डीओ की अगुवाई में जांच का जिम्मा दिया गया है। जरूरी है उच्च स्तरीय जांच हो और जवाबदेही तय हो, लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पर कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा हो। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। देश में अब तक कोरोना के 1,51,767 केस आए सामने, 64,425 लोग हुए ठीक। कोरोना से 4,337 लोगों की अब तक हुई मौत। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 15, मरीजों की संख्या 3,000 के पार। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 458। राजधानी पटना में बड़ा हादसा, गार्डर में दबने से 3 बच्चों की मौत, पुल निर्माण निगम पर सवाल, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। गया में म्यांमार के 22 नागरिकों को पुलिस ने यंगून जाने से रोका, दिल्ली पुलिस की लुकआउट नोटिस पर कार्रवाई, मरकज के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की आशंका। सासाराम जिले के मदरसा रोड में बीती रात फल मंडी में लगी भीषण आग, 3 लाख से अधिक का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। गोपालगंज में सियासी मर्डर के बाद पुलिस पर बढ़ा कार्रवाई का दबाव, ट्रिपल मर्डर के बाद जेडीयू विधायक के रिश्तेदार की हुई थी हत्या, विपक्ष बना रहा पप्पू पांडे की गिरफ्तारी का दबाव। दानापुर के मैनपुरा में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी कटोरिया की गिरफ्तारी का प्रयास जारी, आरोपियों से पूछताछ जारी। मुंगेर में जनधन खाता खुलवाने के दौरान मची भगदड़, 38 वर्षीय सविता देवी ने अपनों को कुचला, मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अस्पताल में कराया इलाज, जनधन खाता खोलकर भेजा घर। बेगूसराय के तेघड़ा में गंगा में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, स्थानीय गोताखोरों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया शव। पटना सिटी में रेलवे ट्रैक पार कर रहा बाइक सवार ट्रेन की चपेट में आया, हादसे में बाइक सवार की मौत, पटना साहिब स्टेशन के रानीपुर रेल गुमटी की घटना। भागलपुर में नवगछिया के जाह्नवी चौक के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर बैठी महिला की मौत। नवादा में ऑटो पलटने से एक युवक की मौत, कटिया गांव के पास सड़क हादसा, ऑटो ड्राइवर मौके से फरार। भोजपुर में बेखौफ हुए बदमाश, बाइक सवार अपराधियों ने फल विक्रेता को मारी गोली, हथियार लहराते हुए फरार। नालंदा के अस्थमा में बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की पीट पीटकर हत्या, मंगलवार की दोपहर राशन लाने गई थी डीलर के पास। सरायकेला के खरकई नदी में सिर कटी लाश मिलने के मामले का खुलासा, हनुमान के सिक्के के कारण हुई थी हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के करौं थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, संपत्ति विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर मर्डर, 4 लोग हिरासत में। जेल आईजी मिथिलेश कुमार मिश्र ने किया लखीसराय जेल का दौरा, आंधी बारिश से दीवार गिरने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लॉकडाउन के बीच सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता, गिरफ्त में 2 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर 32 कांडों में था शामिल। छपरा में रिक्शा चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कई घंटे तक रिक्शे पर पड़ा रहा शव, कोरोना के डर से पास नहीं गए लोग। बेगूसराय के बलिया थाने पर ग्रामीणों का हंगामा, 3 युवकों को बेवजह पीटने का आरोप। बाढ़ में लड़की की जलाकर मौत मामले में सियासत तेज, पूर्व सांसद अरुण कुमार ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बांका में आंधी से भारी नुकसान, कई घरों पर गिरे पेड़, कई जगहों पर टूटे बिजली के तार। औरंगाबाद के देव स्थित क्वारंटीन सेंटर कैंपस में अचानक लगी आग, पुराने बांस बल्लियों में आग लगने से अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, कोई नुकसान नहीं। कैमूर में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, सड़क पर गिरा व्यवसायी का 50,000 कैश, पुलिस ने थाने में लाकर दिया व्यवसायी को पैसा। कोरोना संकट से निपटने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने की मैराथन बैठक, हर दिन 10,000 कोरोना टेस्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी लैब के जरिए जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश, फिलहाल हर रोज 3,000 सैंपल की ही जांच। स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने संसाधनों को मजबूत करने और विस्तार के दिए निर्देश, जिला स्तर पर बेकार पड़े सरकारी भवनों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का आदेश। पीएमसीएच में गोपालगंज हादसे में जख्मी जेपी यादव से मिले तेज प्रताप यादव, जल्द कार्रवाई नहीं होने पर किया आंदोलन का ऐलान। लॉकडाउन लागू होने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार पहुंचे आरजेडी ऑफिस, हर दिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात का किया ऐलान। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कोरोना के वैक्सीन पर झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी,
महामारी से बचने का लॉकडाउन ही सबसे बेहतर उपाय। यंगून से गया एयरपोर्ट पहुंचा म्यांमार नेशनल एयरवेज का विशेष विमान। बिहार के 40 और झारखंड के 5 लोग लौटे वतन। पेड क्वारंटीन में भेजे गए सभी लोग। 25 मई के चेन्नई से कोयम्बटूर की इंडिगो फ्लाइट का एक यात्री मिला कोरोना पॉजिटिव। अलग अलग उड़ानों में 3 और यात्री पॉजिटिव। भागलपुर स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों ने लूटे खाने के पैकेट। स्टेशन पर काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। जोधपुर से पूर्णिया जा रही थी ट्रेन। पटना में लॉकडाउन में शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट के बाद भी मुश्किल में सैलून मालिक। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सैलून खोलने का आदेश, लेकिन इस दिन अधिकांश लोग नहीं बनाते बाल दाढ़ी। साइकिल पर पिता को गुरुग्राम से लेकर दरभंगा पहुंची ज्योति पर बनेगी फिल्म। निर्माता निर्देशक विनोद कापड़ी ने ज्योति और उसके पिता से की फोन पर बात। वेब सीरीज बनाने वाली भागीरथ फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ करार। ट्रेन की लेट लतीफी से बिहार लौट रहे प्रवासी परेशान। पूर्णिया पहुंचे लोगों को भीषण गर्मी में दिक्कतों का करना पड़ा सामना। पूर्णिया जेल में कैदी मिला कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों की होगी जांच। जेल का किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। सिवान में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रधानमंत्री जनधन योजना की राशि निकालने की जल्दबाजी में धक्का मुक्की। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव। अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर किया विदा। बांका में फिर कुछ मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब तक कुल 105 संक्रमितों में से 18 लोग हुए ठीक। राजगीर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। कचरा उठाने वालों का दिया गया साबुन, मास्क और पीपीई किट। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्वारंटीन सेंटर में दी मदद। निजी कोष से दिए 100 क्विंटल चना और 50 क्विंटल गुड़। रेड क्रॉस के माध्यम से दी गई मदद। बांका में बेलहर विधायक पर हमले से जुड़े एक वीडियो वायरल। वीडियो में विधायक पर हाथ छोड़ने का आरोप लगाते हुए मजदूर कर रहे घेराव। भोजन नहीं मिलने को लेकर किया था सड़क जाम। सुपौल में भी आरजेडी नेताओं ने NH57 पर खोला लालू तेजस्वी भोजनालय। भूखे श्रमिकों को दिया जा रहा फूड पैकेट्स। बाढ़ में कोरोना के 5 बच्चों समेत 18 और मरीजों ने दी बीमारी को मात। आइसोलेशन वार्ड से दी गई छुट्टी। कोरोना बंदी में फंसे करीब 400 नेपाली नागरिक गए नेपाल। नेपाल सरकार की अनुमति के बाद सभी गए नेपाल। पूर्णिया में 16 और लोगों ने कोरोना को दी मात। फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर दी विदाई। त्रिपुरा से बुधवार को स्पेशल श्रमिक ट्रेन से नवादा पहुंचे 650 प्रवासी मजदूर। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को किया गया होम क्वारंटीन। दानापुर में प्रवासी मजदूरों के लिए ध्वस्त हुई रेलवे और प्रशासन की व्यवस्था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे लोग लांघ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा। नेपाल में जोगबनी बॉर्डर पर भारत आने के इंतजार में दर्जनों लोग। दोनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन में कमी से पैदा हुए हालात। अररिया डीएम ने कहा जल्द होगी वापसी। सीतामढ़ी में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए धूप में घंटों खड़े रहते हैं प्रवासी मजदूर। स्वास्थ्य केंद्रों पर मैन पावर की कमी का खामियाजा भुगत रहे लोग। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर तक ले जाने में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मुजफ्फरपुर में बसों में ठूस कर बैठाए जा रहे लोग। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने के लिए उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस फेल। पूर्णिया में किसानों, गरीबों और लघु उद्यमियों का लॉकडाउन में बिजली बिल माफ करने की मांग। बिहार विकास मोर्चा ने दिया धरना। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए पटना में अखिल भारतीय किसान मजदूर समिति की मांग। क्वारंटीन सेंटर में सरकारी राशि की लूट पर लगी रोक। सहरसा में 11 और कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी। जिले में अब 38 मरीजों का चल रहा है इलाज। औरंगाबाद के रफीगंज थाने में एक लड़की से पूछताछ के बाद हड़कंप। सूरत से लौटी अगवा युवती निकली कोरोना पॉजिटिव। थाने की 107 महिला समेत 18 पुलिसकर्मियों का सैंपल भेजा गया लैब। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में प्रवासी मजदूरों को जांच में हो रही भारी परेशानी। स्क्रीनिंग के लिए घंटों धूप में खड़े रहते हैं लोग। मनेर के क्वारंटीन सेंटर में एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर बवाल। करीब 1 घंटे तक सड़क को रोका जाम। भागलपुर प्रधान डाकघर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था। डाककर्मी सीधे वार्ड में पहुंचकर खोल रहे हैं खाता। जमुई में लॉकडाउन ने बदला लोगों के रोजगार का नजरिया। बीड़ी बनाने वाली महिलाएं आज बना रही मास्क। दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भारी फजीहत। समय पर खाना पानी नहीं मिलने से भीषण गर्मी में मजदूर परेशान। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से प्रवासी मजदूरों की बिहार वापसी जारी। टिकट कंफर्म नहीं होने से बड़ी परेशानी।
रक्सौल जिले के बाढ़ प्रभावित सूखा पड़ने से किसानों की बढ़ी परेशानी। न्यूज 18 से किसानों ने दर्द किया साझा। बोकारो जिले के खेलाचंडी मंदिर के पास वज्रपात से मनोज साहू की 12 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी की मौत, परिवार के बाकी सदस्य बाल बाल बचे। बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र के विकास नगर में मामूली विवाद को लेकर मारपीट, एक 35 वर्षीय युवक की मौत। पाकुड़ के महेशपुर पुलिस ने हत्या और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पहले आरोपी ने एक महिला की थी हत्या। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कुजियांबा गांव में वज्रपात से 40 वर्षीय सोमनाथ पुराण की मौत, परिवार में सन्नाटा। रांची के हिंदपीढ़ी में बच्चे की मौत के विरोध में बवाल, गुरु नानक स्कूल स्थित कमांड एंड कंट्रोल रूम के सामने धरने पर बैठे लोग। लोहरदगा में व्यवसायी की मौत मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। चान्हो में डॉक्टर ने जिंदा शख्स को किया था मृत घोषित। गुमला में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, कहीं और हत्या कर शव को टांगे जाने की आशंका। गुमला में 5 महीने पुराने हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। डुमरी थाना क्षेत्र में जनवरी में हत्या की वारदात के बाद से ही था फरार। आज पहली बार फ्लाइट से झारखंड लौटेंगे 180 प्रवासी मजदूर। सीएम हेमंत सोरेन के आग्रह पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। मुंबई से विमान से रांची आएंगे मजदूर। गुरुवार को पहली बार फ्लाइट से झारखंड लौटेंगे 180 प्रवासी मजदूर। सीएम हेमंत सोरेन के आग्रह पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए 35 लाख रुपए। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा चेक। गोड्डा के मेहरबा में बुजुर्ग महिला नौसमात मसूनी तूरी की परेशानी, स्कूल परिसर में बने शौचालय में रहने की मजबूरी। धनबाद में पढ़ाई कर रहे तंजानिया और ईरान के छात्रों को वतन जाने की अनुमति। आईआईटी आईएसएम में कर रहे हैं पढ़ाई। पाकुड़ के महेशपुर में आईसीएमआर की 2 सदस्यीय टीम ने राजापुर और लखनपुर गांव में कुल 80 लोगों का लिया ब्लड सैंपल। इम्यूनिटी लेवल को चेक करने के लिए सैंपल लिया गया। जमशेदपुर में भीषण गर्मी में ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मी। भारतीय जनमोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के बीच तरबूज का किया वितरण। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 28। एक मरीज ठीक होकर गई अपने घर। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने ताली बजाकर दी बधाई। झारखंड में गुरुवार को कांग्रेस मनाएगी मांग दिवस। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर अभियान। सरायकेला के कपाली में मिला 5वां कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया उसके घर को सैनिटाइज। परिवार के 6 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। देवघर के सारवा में क्वारंटीन सेंटर में सामने आई बड़ी लापरवाही। बेंगलुरु से लौटे 10 श्रमिकों के लिए न रहने की व्यवस्था न खाने का इंतजाम। रांची में कोरोना संकट में आयुष विभाग के स्वास्थ्यकर्मी भी लगातार दे रहे सेवा, लेकिन सरकार की ओर से सुध नहीं लिए जाने पर जताया विरोध। गोड्डा में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। प्रशासनिक व्यवस्था पर जताई नाराजगी। धनबाद में सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे स्वास्थ्यकर्मी। सदर अस्पताल में 2 लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप। चतरा के सिमरिया में प्रवासी श्रमिकों का हंगामा। क्वारंटीन सेंटर में कोई व्यवस्था को लेकर की नारेबाजी। लातेहार में 4 और लोगों ने दी कोरोना को मात। अस्पताल से छुट्टी के बाद 14 दिनों की होम क्वारंटीन में रहने की सलाह। सरायकेला नगर पंचायत में फिर से शुरू होगी टैक्स वसूली। राजस्व को गति देने के लिए फैसला। जमशेदपुर में 1 से 2 दिन में शुरू हो सकता है टेल्को स्थित टाटा मोटर्स में काम। मंत्री चंपई सोरेन ने की कंपनी के अधिकारियों से बात। कोरोना संकट में विधायक फोन पर सुन रहे हैं इलाके की समस्या। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ले रहे हैं एक्शन। रांची में निजी स्वार्थों के कारण लोग जोखिम में डाल रहे हैं जान। ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की उठी रही धज्जियां। लातेहार में भीषण गर्मी के बीच कोरोना संकट में ड्यूटी निभा रहे पुलिस के जवान। महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर वॉरियर्स बने जवान। कोरोना संकट में पाकुड़ पुलिस का सामने आया मानवीय चेहरा। बीमार मजदूर को एसपी ने पहुंचाया अस्पताल। पलामू के बद्रीनगर में भीषण गर्मी में भी लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे लोग। पुलिसकर्मी एसपी ने बाहर काम करने वाले पुलिस वालों के बीच बांटे छाते। धनबाद में जिला परिषद अध्यक्ष के घर से बकरा चोरी। बकरे की तलाश में जुटी पुलिस। कोरोना बंदी के बीच खराब मौसम के कारण नासा ने ह्यूमन स्पेस मिशन किया स्थगित। कोरोना बंदी के बीच मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव के पास स्थित होटल फॉर्च्यून में लगी आग। दमकल की मदद से 12 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू।
कोरोना संकट के बीच भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार। कोरोना जैसे संकट की घड़ी में भारत के कड़े ऐतराज के बाद नक्शा विवाद मामले में नेपाल ने अपने पैर पीछे खींचे। कुछ दिनों पहले नेपाल ने लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को लेकर नेपाल ने अपना नया नक्शा किया था लॉन्च। और इसी के साथ इस बुलेटिन में